नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत गणराज्य के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का दंतेवाड़ा प्रवास से लौटने का माना स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में रायपुर पहुंचने पर राजधानी शहर की प्रथम नागरिक नगर पालिका निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे ने समस्त नगरवासियों की ओर से उन्हें बुके और प्रदत्त कर उनका आत्मीय स्वागत किया है। केंद्रीय गृह मंत्री और साथ ही सहकारिता मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ राज्य में राजधानी रायपुर में आगमन के बाद में 6 अप्रैल को दंतेवाड़ा में बस्तर पंडुम कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और मां दंतेश्वरी का विशेष दर्शन पूजन कर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के कार्यों को करने और छत्तीसगढ़ राज्य को नक्सलवाद से मुक्त करने वाले कार्य के लिए मां दंतेश्वरी के दिव्य श्री चरणों में शक्ति और शुभाशीष प्रदान करने का विनम्र प्रार्थना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यहां पर भव्य स्वागत किया गया। महापौर मीनल चौबे ने आत्मीय स्वागत किया है। दरअसल 6 अप्रैल को बस्तर पंडुम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे और इस दौरान उनकी मुलाकात महापौर मीनल चौबे ने उनका आत्मीय स्वागत किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे और आदिशक्ति मां दंतेश्वरी का विशेष दर्शन पूजन कर जनहिताय सर्वजन सुखाय के कार्यों पर छत्तीसगढ़ राज्य को जो है नक्सलवाद से मुक्त करने के कार्य को शुभाशीष प्रदान करने का विनम्र प्रार्थना की है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने उद्बोधन में बस्तर पंडुम को अगले साल से राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि देश भर के आदिवासी जिलों के कलाकारों को इस महोत्सव में आमंत्रित किया जाएगा। बस्तर की संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर पंडुम उत्सव में अपने उद्बोधन में जनजाति आराध्य देवताओं को नमन किया है। साथ ही महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की है और कहा उन्होंने कि जल, जंगल, जमीन और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय के प्रतीक बाबू जगजीवन राम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है और कहा कि उन्होंने दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए जीवन समर्पित किया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। उनके साथ गृह मंत्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम सहित बीजेपी के तमाम पदाधिकारीगण मौजूद रहे हैं। इस दौरान पार्टी का झंडा फहराया गया है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया है। साथ ही बीजेपी मुख्यालय में नए ट्रेनिंग सेंटर और भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया है। दरअसल आज बीजेपी का 46वां स्थापना दिवस रहा और इस दौरान कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पूजा अर्चना की गई और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि मुख्यमंत्री यहां पर मौके पर पहुंचे, पूजा अर्चना में शामिल हुए। उनके साथ गृह मंत्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, बीजेपी के तमाम पदाधिकारीगण भी मौके पर मौजूद रहे हैं। आपको बताते चले कि इस दौरान पार्टी का झंडा फहराया गया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। बीजेपी मुख्यालय में नए ट्रेनिंग सेंटर, भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया है। क्षेत्र में नक्सलवाद एक कलंक के रूप में था और नक्सलवाद के साथ जब से हम लोग सरकार में आए हैं मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है, इसका भी लाभ मिल रहा है। और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से समूल रूप से नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प ले चुके हैं और लगातार वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और सरकार का और हमारे सुरक्षा बल के जवानों का हौसला अफजाई कर रहे हैं और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग उस क्षेत्र के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना चाहते हैं। इसलिए पिछले समय
बस्तर ओलंपिक का भी आयोजन हुआ, जिसमें 1,65,000 युवा लोग उसमें शामिल हुए। उसी तरह से बस्तर क्षेत्र की संस्कृति, वहां की वेशभूषा, वहां का व्यंजन, ये सबको लेकर बस्तर पंडुम का भी आयोजन हुआ, जो 45 दिनों तक चला। ब्लॉक स्तर से लेकर जिला से संभाग तक 45 दिनों तक चला, जिसमें 47,000 हमारे कलाकार बंधुगण और उस क्षेत्र के लोग शामिल हुए। और ये बात का प्रमाण है कि उस क्षेत्र के लोग अब नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। माननीय गृह मंत्री जी कल घोषणा करके गए हैं कि ये बस्तर पंडुम को आगे पूरे देश में जहां जहां भी जनजातीय क्षेत्र है वहां पर स्थापित करेंगे। कवर्धा के बोडला नगर में भारतीय जनता पार्टी अपना 46वां स्थापना दिवस मना रही है। 6 अप्रैल 1980 को हुई पार्टी की स्थापना के बाद से ही बीजेपी ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। इस दिन को लेकर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला है। अपने घरों में झंडा लगाकर, हॉस्पिटल, मंदिरों में स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू लगाई गई है। वहीं नगर पंचायत में 5,000 से भी अधिक जनसंख्या, 700 से भी अधिक वोट जीतकर हासिल करने वाली बीजेपी के 46वां स्थापना दिवस पर कुछ ही बीजेपी नेता पहुंचे, जिसमें मुश्किल से 20 से 25 जनसंख्या होगी और इसमें बूथ प्रभारी, शक्ति केंद्र प्रभारी को छोड़कर कुछ पार्षद भी मौजूद रहे। बाकी बीजेपी के कार्यकर्ता गायब रहे हैं। कोंडागांव के ग्राम बनजुगानी में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के मार्गदर्शन में शहीद आरक्षक रामदास कोराम की प्रतिमा अनावरण किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष रीता शोरी, नगरपालिका अध्यक्ष नरपति पटेल और बनजुगानी के समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे हैं। सर्वप्रथम शहीद आरक्षक रामदास कोराम के छाया चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया गया है। उसके बाद पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार और साथ ही शहीद रामदास कोराम की पत्नी, पिता, भाइयों के हाथों से प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों और ग्रामवासियों की ओर से शहीद रामदास कोराम की प्रतिमा पर पुष्पमाला पहनाकर श्रद्धांजलि दी गई है। आपको बताते चले कि पूरा मामला कोंडागांव से सामने आया है, जहां पर शहीद रामदास कोराम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। मुख्य अतिथि एसपी वाई अक्षय शामिल हुए हैं। रामदास कोराम की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष रीता शोरी, नगरपालिका अध्यक्ष नरपति पटेल, बनजुगानी के समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे हैं और साथ ही सर्वप्रथम शहीद आरक्षक रामदास कोराम के छायाचित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया गया है। श्री रामनवमी का पावन पर्व भोपालपट्टनम में पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। श्रद्धालु बड़ी संख्या में झांकियों में सम्मिलित हुए। भगवान श्री राम के जयघोष से वातावरण भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर युवाओं की ओर से बाइक रैली का आयोजन किया गया। डीजे के धुनों के साथ में नगर भ्रमण किया गया। रैली में युवाओं ने भगवा वस्त्र धारण कर हाथों में भगवा ध्वज लहराते हुए भगवान श्री राम की भक्ति में लीन होकर जयकारे लगाए हैं। शहर के धार्मिक स्थलों को विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ भी उमड़ी और सभी ने भगवान राम के जन्मोत्सव पर पूजा कर उनके आशीर्वाद की कामना की। मंदिरों को भी रंगीन सजावट से सजाया गया था। आरती के समय पूरा वातावरण दिव्य और आनंदमय हो गया। बीजापुर में हर्षोल्लास के साथ रामनवमी का त्यौहार मनाया गया है। दरअसल आज रामनवमी थी, जिसको लेकर देश भर में तमाम तरह के कार्यक्रम देखने को मिले और इस दौरान हर्षोल्लास के साथ में बीजापुर में भी युवाओं ने बाइक रैली का आयोजन किया। भजन कीर्तन ने सभी श्रद्धालुओं का ध्यान भी खींचा। रैली में युवाओं ने भगवा वस्त्रों को धारण किया, हाथों में भगवा ध्वज लहराते हुए
भगवान श्री राम की भक्ति में लीन होकर जयकारे लगाए हैं। शहर के धार्मिक स्थलों पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव लोरमी के थाना ग्राउंड में आयोजित अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने लोरमी के अपने परिवारजनों के साथ में कवि सम्मेलन का आनंद लिया। इस सम्मेलन में देश के ख्याति प्राप्त कवियों ने हास्य, श्रृंगार और साथ ही वीर रस से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कवि सम्मेलन में देश के जाने माने कवि शशिकांत यादव, अतुल ज्वाला, सुरेंद्र यादवेंद्र, डॉक्टर वेदव्रत वाजपेयी, रमेश विश्वहार और पन्नी शर्मा, देवेंद्र परिहार ने शानदार काव्य पाठ किया, जिसे सुनने के लिए लोगों में गजब का उत्साह दिखा है। वहीं उप मुख्यमंत्री साव ने इस कवि सम्मेलन के लिए आयोजन समिति को बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। मनेंद्रगढ़ जिले में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले में एसपी चंद्रमोहन सिंह और साथ ही एडिशनल एसपी और उप निरीक्षक 18 बटालियन पुलिस जवानों के साथ आमजनों ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आनंद भी उठाया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि मनेंद्रगढ़ से हैं, जहां पर फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन हुआ, जहां पर काफी लोगों ने जो है इसमें भाग लिया है। इस दौरान जिले के एसपी चंद्रमोहन सिंह और एडिशनल एसपी और उप निरीक्षक भी मौके पर पहुंचे। बटालियन पुलिस जवानों के साथ में आपको बताते चले कि यहां पर संडे को एंजॉय करते हुए भी नजर आए और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि एसपी चंद्रमोहन ने प्रतिभाग भी किया है। इस दौरान आमजनों ने काफी ज्यादा आनंद भी उठाया। 31 मार्च और 1 अप्रैल के दरमियान रात को पंट्री मेन रोड में शिवम कपड़े की दुकान में चोरी हुई थी। दुकान से लगभग 31 लाख रुपए की चोरी हुई थी। साथ ही 23 लाख रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। टीम गठित कर घटनास्थल का पुलिस में निरीक्षण किया। साथ ही सीसीटीवी खंगाले गए। अलग अलग रूट पर जांच पड़ताल की गई। लगभग 8 से 10 टीम जांच के लिए बनाई गई, जिसमें पाया गया कि दुकान में भी काम करने वाला एक युवक संदिग्ध है। उसे पकड़कर उसके घर पर रेड की गई तो पता चला कि अपनी मां के साथ मिलकर उसने घटना को अंजाम दिया था। कुल 23 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। वहीं 14 लाख रुपए बरामद करना शेष है। आरोपी बलोदा बाजार, तिल्दा, राजनाथ गांव और झुरिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं। राजेश टंडन नामक युवक दुकान में ही काम करता था। वहीं पूरी घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा। फिलहाल मामले पर जांच जारी है। कपड़े दुकान में चोरी का खुलासा हुआ है। दुकान में काम करने वाला ही चोर निकला है। पुलिस ने 23 लाख रुपए उससे बरामद किए हैं। 14 लाख रुपए जो शेष बचे थे उसे भी बरामद किया गया है। 31 मार्च 1 अप्रैल के दरमियानी रात को कपड़े की दुकान में चोरी हुई थी। दुकान से लगभग 31 लाख रुपए चोरी हुए थे। 23 लाख रुपए पुलिस ने बरामद किए थे और गठित घटनास्थल पर पुलिस ने निरीक्षण किया और सीसीटीवी खंगाले। अलग अलग रूट पर जांच पड़ताल की। लगभग 8 से 10 टीम जांच के लिए भी बनाई गई। थाना आजाद चौक क्षेत्र अंतर्गत ब्राह्मणपारा में ये प्रकरण के जो आरोपी है आयुष शुक्ला, उसके द्वारा अपने घर से बाहर निकलकर रास्ते में जा रहा था। इस दौरान गली में उसके कोई गर्लफ्रेंड है, उससे मिला और जिसके बाद वो आजकल बहुत दिन से बात नहीं करते हो, इस बात को बोलते हुए रंजिशवश कोई धारदार जो हथियार है और उससे जो लड़की है उसके पैर पर वार कर दिया, जिससे उसके पैर में चोट आई है। उक्त प्रकरण पे थाना में सूचना मिलने पर प्रकरण के आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। घटना के बाद से प्रकरण का जो आरोपी एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में आपको बताते चलें कि प्रदेश सचिव संघ की हड़ताल को समर्थन देने अब पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी मैदान में उतर गई है। शासकीयकरण की मांग को लेकर विगत 17 मार्च से प्रदर्शन कर रहे पंचायत सचिवों के समर्थन ने
मनेन्द्रगढ़ विकासखंड के सरपंच धरनास्थल पर पहुंचे पंचायत सचिवों की मांग को जायज ठहराते हुए सरपंचों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि सचिव संघ की मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिसमें गांव के विकास कार्य को फिर से गति मिल सके। नवनिर्वाचित सरपंच केवल सिंह मरकाम ने कहा कि शासन प्रशासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं को सचिव सही तरीके से क्रियान्वयन करते हैं, आम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। ग्राम पंचायत में पूरी तरह से व्यवस्था चरमरा गई है और इसे व्यवस्था को देखते हुए सचिव संघ की मांग को सरकार जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत में काफी ज्यादा व्यवस्था जो है वो बिगड़ी हुई गई है और इस दौरान सरकार के सचिव संघ ने मांग की कि सचिव संघ के समर्थन में सरपंच संत भी उतरे हैं। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में प्रदेश सचिव संघ के हड़ताल को समर्थन देने अब पंचायत के सरपंच गणतंत्र पार्टी के मैदान में भी उतरे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि 17 मार्च से प्रदर्शन हो रहा था। पंचायत सचिवों के समर्थन में मनेन्द्रगढ़ विकासखंड के सरपंच धरनास्थल पर पहुंचे और पंचायत सचिवों की मांग को जायज ठहराते हुए सरपंचों ने भी शासन प्रशासन से मांग की है कि सचिव संघ की मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिससे गांव के विकास कार्य को फिर से गति मिल सके। हम लोग तो सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहूंगी। मैं ग्राम पंचायत चरवाई डांट की सोनी नाम है और मैं सरपंच हूँ। सचिव के बिना काफी सारे काम रुके हुए हैं। सचिव के बिना हमारा कलम ही नहीं हो रहा, कुछ पता ही नहीं हो रहा चल रहा है क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए आज सचिव आज 19 दिन से बैठे हुए हैं और ग्राम पंचायत भी काफी दिन से पूरे तहस महस हो गए, मतलब एकदम निचुड़ गया। कोई चीज काम नहीं हो रहा, कोई विकास नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। इसलिए आज सरपंच सचिव जी के समय से 19 दिन से बैठ रहे हैं। आज हम भी उनके समर्थन में आज हम भी हैं कि सचिव जी की जो मांगे थी वो पूरी किया जाए। उनकी जो मांग है 68वां ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से भाग लेते हुए बीजापुर जिले में तैनात बेल्जियम शेफर्ड नक्सल के विस्फोटक खोजी स्वान सोना ने रजत पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। ये प्रतियोगिता 10 से 15 फरवरी तक रांची झारखंड में आयोजित की गई है, जिसमें देश भर के पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में तैनात विस्फोटक खोजी श्वानों ने हिस्सा लिया है। बीजापुर बीडीएस टीम के साथ में तैनात स्नीफर डॉग सोना ने इस प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान भी प्राप्त किया। आयोजन समिति ने सोना को प्रशस्ति पत्र और रजत पदक से सम्मानित किया है। पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव ने इस सफलता पर डॉग हैंडलर आरक्षक 21 सोमन कुमार रिंगरी को बधाई दी है। उन्हें पुरस्कार भी दिया गया है। सोना पिछले 1 साल से जिले में तैनात होकर आईईडी की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कांकेर जिले के नगर पंचायत चरामा में लेखपाल की अनुपस्थिति के कारण नगर पंचायत के कार्यों में बाधा आ रही है। नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष भुवनेश्वर नाराज ने बताया कि उनके शपथ ग्रहण के दिन से ही लेखापाल अनुपस्थित रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ठेकेदारों को कांकेर मुख्यालय बुलाकर चेक जारी कर दिए गए हैं, जिससे नगर पंचायत के कार्यों में अनियमितता और भी ज्यादा बढ़ गई है। नगर पंचायत चौरामा के लेखापाल काफी दिनों से छुट्टी पर हैं और स्थिति को संभालने के लिए अस्थायी रूप से एक कर्मचारी को लेखापाल नियुक्त किया गया है, लेकिन वह भी कुछ दिनों बाद छुट्टी पर चला गया है। वर्तमान में नगर पंचायत में लेखापाल न होने के कारण सभी कार्य ठप पड़े हैं, जिससे स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगरवासियों ने प्रशासन से जल्द इस समस्या का समाधान करने की मांग की है, ताकि नगर पंचायत के कार्य सुचारू रूप से चल सके। नगर पंचायत चारामा में मुझे 15 मार्च को माननीय विक्रम देव उसेंडी, सावित्री मंडावी और एसडीएम साहब की उपस्थिति में शपथ ग्रहण कराई गई है। लेकिन खेद के साथ बताना पड़ रहा है कि जब से मैं शपथ ग्रहण हुआ है तब से आज पर्यंत तक इस नगर पंचायत के अकाउंटेंट को इस कार्यालय में देखा नहीं हूं और
फोन करने पर वो फोन भी अटेंड नहीं कर रहा है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं अकाउंटेंट का 1 महीने से गायब रहना, कार्यालय में न आना, फोन न उठाना और सीएमओ द्वारा भी उचित जवाब न देना, कहीं कहीं इन अपने पिछले कार्यकाल के कियों पर पर्दे डालने जैसा व्यवस्था लगता है और दोनों के मिली भगत के चलते नगर का विकास कार्य पूरी तरह बाधित है। जबकि मुझे शासन द्वारा अधिकार प्राप्त है कि हर 2 दिन के बाद चेक पंजी और चेक संधारण की पूरी ब्यौरा हर 2 दिन में नगर पंचायत अध्यक्ष को अवलोकन कराने हेतु प्रस्तुत करने का शासन के द्वारा मुझे अधिकार दिया गया है। उसका तबियत खराब है, छुट्टी लिए है 24 तारीख से 4 तारीख तक। जी सर, आरोप भी लगाए जा रहे हैं सर कि अकाउंटेंट के ना होने के कारण काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं सर, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ऐसा नहीं है, 2 अकाउंटेंट है यहाँ, तो एक अकाउंटेंट छुट्टी में गया तो दूसरे को प्रभार दिया गया था, किंतु 2 तारीख को उनके द्वारा उनका भी तबियत खराब हो गया था तो वो भी छुट्टी ले ली है। क्या लंबे समय के लिए अगर कोई कर्मचारी छुट्टी लेना चाहता है तो क्या निर्देश है? क्या जरूरी है कि नगर पंचायत अध्यक्ष का जो है वहाँ परमिशन रहना जरूरी है क्या? लंबे समय से छुट्टी लिए हैं उसको मौखिक बता दिए गए हैं सर को, जी अध्यक्ष महोदय को, कि छुट्टी में अकाउंटेंट 4 तारीख तक देंगे। छत्तीसगढ़ कोतवाली मनेन्द्रगढ़ ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों ने ग्राम पंचायत चनवारी डाड़ में, आपको बताते चलें कि कोई घरों में हाथ साफ भी किया था। लगातार मनेन्द्रगढ़ पुलिस सनी और राजेश्वर नाम के दोनों चोरों को खोज रही थी। मनेन्द्रगढ़ पुलिस ने ग्राम पंचायत चनावारी डाड़ में दोनों चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही दोनों चोरों के कब्जे से एक एलईडी टीवी और एक कपड़े की प्रेस जब्त की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। देश में जहां 5G नेटवर्क और मेट्रो जैसी सुविधाएं बढ़ रही हैं, वहीं कई ग्रामीण इलाकों में अभी भी बुनियादी सुविधाओं की काफी कमी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के गंगालूर उप तहसील के पुसनार पंचायत के बंटीपारा गांव में सड़क की कोई सुविधा नहीं है। हाल ही में ताड़ पेड़ से गिरकर घायल हुए लच्छू पुनेम को इलाज के लिए गांव से बाहर लाने में ग्रामीणों को भारी संघर्ष करना पड़ा है। नदी के बीच में कोई पुल नहीं होने के कारण मरीज को खटिया पर लिटाकर 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है। 108 एम्बुलेंस को कॉल करने के बावजूद भी नदी के पास रुक गए और अंत में बीजापुर अस्पताल के एमटी रविंद्र कुमार जल्ली और 108 के पायलट राजेश कोस्टा की मदद से मरीज को बीजापुर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। साथ ही ग्रामीणों ने मांग की है कि एक छोटा पुल बनाकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि बीजापुर से हैं, जहां पर ना सड़क है और ना ही बुनियादी सुविधाएं जो कि होनी चाहिए। सड़क का अभाव है और ना ही पुल का कोई निर्माण हुआ है, जिससे तमाम तरह की परेशानियां लोगों को उठानी पड़ती हैं। तस्वीरें भी ये दिखा रहे हैं जहां पर खटिया पर लिटाकर 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है। 108 एम्बुलेंस को कॉल करने के बावजूद भी वे नदी पर ही रुक गई और अंत में बीजापुर अस्पताल के ईएमटी रविंद्र कुमार जल्ली और 108 के पायलट राजेश कोस्टा की मदद से मरीज को बीजापुर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। ग्रामीणों ने मांग की है कि एक छोटा पुल बनाकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। काफी समय से वो सड़क की मांग भी कर रहे थे, लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण नहीं कराया गया, ना ही कोई पुल बनाया गया है, जिससे उन्हें आए दिन काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।